भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। आइए भोलेनाथ जी की महती कृपा से, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, आप सभी संत ब्राह्मण दर्शनार्थियों के स्नेह से आज रुद्राष्टक के उस श्लोक को समझें जो सबसे अंत का है। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। कलि पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रुद्राष्टकमिदम, इदम रुद्राष्टकम, यह रुद्राष्टक, रुद्र के अष्टक, कितना सुंदर नाम है रुद्राष्टक। भगवान शिव जी के बहुत नाम हमने चर्चा किया था ना। शिव हैं, शंभु हैं, महेश हैं, रुद्र हैं, सदाशिव हैं, महादेव हैं। लेकिन रुद्र शब्द थोड़ा सा रौद्र रूप आता है प्रभु का। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, तो रुद्राष्टकमिदं, ये रुद्र के लिए ये अष्टक जो गाया गया विप्रेण, ब्राह्मण देवता के द्वारा, गुरुदेव भगवान के द्वारा। इससे क्या होता है? बोले हर तोषय, हर माने शिव जी के, तोषय माने संतुष्टि के लिए। तो रुद्र भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण देवता के द्वारा, गुरुदेव भगवान के द्वारा जो गाया गया, ये पठंती नरा भक्त्या। इस रुद्राष्टक को जो पठंती पढ़ते हैं, नरा माने मनुष्य लोग, भक्त्या शब्द है यहाँ, भक्ति पूर्वक जो पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है, ज्ञान पूर्वक नहीं, भक्त्या, भक्ति पूर्वक, भाव पूर्वक। तेषाम, उन लोगों के ऊपर, शंभु प्रसीदति, भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है। कोई भी चीज पढ़ी जाए, कोई स्तोत्र पढ़ा जाए, भक्ति पूर्वक पढ़ा जाए, भाव पूर्वक पढ़ा जाए। ज्ञान पूर्वक तो रावण पढ़ सकता है, लेकिन हम आप सब लोग तो भक्ति पूर्वक। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसीदति, उनके ऊपर भगवान शिव जी प्रसन्न होंगे। और अगर भक्ति नहीं है आपके हृदय में, केवल ज्ञान है, तो शायद हम चुक जाए उस आनंद से, क्योंकि भक्ति का जो प्रसाद है वो आनंद है। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। भक्ति के कारण सरस्वती माँ हमारे कंठ पर आती है। और बहुत अच्छी बात है, केवल ज्ञान की चर्चा करो, अहंकार की चर्चा करो, शब्द पर शब्दों का खेल करो, कराओ। यद्यपि भगवान परमात्मा सब शब्द से परे हैं, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करो, अनेक प्रकार की शंकाएं प्रशंकाएं, खंडन मंडन आदि करो, तो इनसे क्या होता है? और ऐसा नहीं ऐसा, असंशय, शोक, मोह, भ्रम, संदेह आदि ये सब में डूबे रहो। बहुत ज्ञान की बातें हम लोग करें तो शायद उसमें हो सकता है अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सब उससे खत्म हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। महापुरुषों के जीवन में आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब भक्ति भाव में डूब जाते हैं तो महाराज शरणागत का भाव आ जाता है, परमात्मा तत्व में विलीन होने का भाव आ जाता है, सब कुछ छोड़ देते हैं, ज्ञान का अहंकार नष्ट हो जाता है, अहंकार शून्य हो जाते हैं वो लोग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तेषाम शंभु प्रसीदति, ये पठन्ति नरा भक्त्या।
बस यही प्रार्थना करना है। इस शब्द पर हमें ध्यान देना है कि रुद्राष्टक को भक्तिपूर्वक पढ़ा जाए। ये शर्त हो गई मुझे लगता है। अगर भक्तिपूर्वक आप पढ़ोगे तो जरूर भगवान शिव जी प्रसन्न होंगे, क्योंकि आगे के दोहे में बहुत अच्छी बात लिखी। मैं बिनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नभवानी भई दुजबर बर मांगू। गोस्वामी जी कहते हैं, सुन बिनती सर्वज्ञ शिव। भगवान शिव जी सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ भगवान शिव जी ने ब्राह्मण के द्वारा गाई गई भक्ति पूर्वक इस रुद्राष्टक को जब गोस्वामी जी कहते हैं देखी, उनकी भावना को देखा, देखी विप्र अनुराग, उनके प्रेम को देखा, अनुराग को देखा, भक्ति को देखा, भाव को देखा, उनके शरणागति के उस स्नेह को लखा। और बिल्कुल बात सत्य है, मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। आप कुछ भी कर लो, जब तक आपके अंदर अनुराग नहीं है, भक्ति नहीं है, तब तक हम सफल नहीं हैं। और ये अनुराग, ये भक्ति व्यक्ति को कब प्राप्त होगी? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के मोह नष्ट नहीं होता, और बिना मोह नष्ट हुए भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होता, और बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते। इसलिए सुन बिनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग, पुनि मंदिर न बानी भई दुर्जबर बर मांग। दोबारा आकाशवाणी फिर होती, एक आकाशवाणी ने तो सब दे दिया, अब दूसरी आकाशवाणी होती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ वरदान मांगो। शिव जी ने कहा, गोस्वामी जी लिखते हैं, ब्राह्मण देवता ने फिर क्या कहा, जो प्रसन्न प्रभु मो पर, नाथ दीन परनेहु, निज पद भगति देई प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। कहा, हे प्रभु, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं, दीन पर अगर नेह करने वाले, इसलिए प्रार्थना में आज हमने कहा है, जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दन मयना। दीनों पर बहुत प्रेम है परमात्मा का, बहुत स्नेह है। तो कहा कि यदि इस दीन पर आप स्नेह रखते हैं तो दो वरदान मांगा है, 2 बार आकाशवाणी हुई, दोबारा हो रही है, तो 2 आशीर्वाद भी मांगा, वरदान भी मांगा। क्या? निज पद भगति देई प्रभु। पहले तो हे प्रभु अपने चरणों की भक्ति दे दो। और हमने गत वीडियो में कहा भी कि शंकर भगवान स्वयं भक्ति मांगते रहते, बार बार बर मांगऊ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। शिव जी से भक्ति, शिव जी स्वयं भक्ति भगवान से मांगते हैं। और बालकांड में स्वयं अगस्त ऋषि भी, शिव जी ने जब कहा मांगो अगस्त ऋषि से कुछ मांगो, कथा सुनाई है, दक्षिणा क्या दें, तो ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अगस्त ऋषि ने भी भगवान के चरणों की भक्ति मांगी और उन्होंने कथा सुनाई। तो इसी प्रकार ब्राह्मण देवता कहते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं, हे भोलेनाथ, निज पद भगति देई प्रभु, पुण्य दूसर बर देव। अपने चरणों की भक्ति दे दो। भक्ति माने प्रेम। और हम सही कहें, आप भगवान से कुछ ना मांगो, आप भगवान को मांगो। हम परमात्मा से कुछ ना मांगे, परमात्मा को मांगे। परमात्मा मिल जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएंगे। और परमात्मा भक्ति के वश में है। इसलिए ब्राह्मण देवता ने भोलेनाथ जी के चरणों में भक्ति मांगी, आपके चरणों में मेरा सहज प्रेम रहे। और दूसरा वरदान मांगा, तव माया बस जीव जड़ संतत फिरई भूलान, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। प्रभु 2 बार है, हे प्रभु, जीव माया के बस में भूला रहता है,
आप क्रोध ना करें प्रभु, आप तो कृपा सिंधु भगवान हैं। शंकर दीन दयाल, अब यही पर हो कृपाल, इस पर कृपा करो, साप अनुग्रह हो जेहि नाथ थो रही काल। थोड़े समय में इसका साप खत्म हो जाए, जैसे भी आप चाहो प्रभु, मैं यही चाहता हूँ, यही कर होई परम कल्याण, इसका परम कल्याण हो जाए। धन्य है वो सद्गुरु जो अपने शिष्य के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। यह है हमारे देश का सद्गुरु, मेरे शिष्य का कल्याण नहीं, यही कर होई परम कल्याण, इसका परम कल्याण हो जाए। आहा। और देखिए सद्गुरु भगवान की बात पे भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के कहते हैं जन्म तो अवश्य मिलेगा, लेकिन उसका दुख इसको नहीं होगा। मुझे एक चौपाई बड़ी अच्छी लगती है, मैं आपको सुनाऊं। भगवान ने, शिव जी ने कहा, क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। भोले बाबा कहते हैं मुझे कौन व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, किस व्यक्ति से मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। राज खोल रहे हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ जी कह रहे हैं वह व्यक्ति मुझे विष्णु भगवान के समान प्रिय लगता है जो व्यक्ति क्षमाशील और परोपकारी है। इस रुद्राष्टक की फलश्रुति मैं यही कहूँगा, हमारे जीवन में क्षमाशीलता का भाव आए, परोपकार का भाव आए। यह वाक पुष्पांजलि मैं भोलेनाथ जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। एक सद्गुरु ने शिष्य का कल्याण कर दिया। धन्य है ये देश जिस देश में सद्गुरु शिष्य का कल्याण करते हैं। और अगर सद्गुरु शिष्य से पैसा तो ले लिया, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महापरई, ये बात भी मानस में है। तो धन्य है वो सद्गुरु जो अपने शिष्य का कल्याण कर देते हैं। आप सब लोगों ने पूरा रुद्राष्टक एक एक पंक्ति लगभग 16-17 दिनों तक श्रवण किया। मेरी इच्छा है कि आज तो राग पीलू में हम लोगों ने जो गाया, लेकिन मेरी इच्छा है कि एक बार पूरा रुद्राष्टक मैं राग भैरवी में भोलेनाथ जी के चरणों में समर्पित करूं, नीलकंठ महादेव जी के चरणों में। तो आइए पूरा रुद्राष्टक एक बार आप हम सब लोग मिलकर के इसको गाएं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वाशं भजे हम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन् मौलिकं लो लिनी चारु गंगा लशत भाल बालेन्दो कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालुं मृगाधीश चर्मा वरम मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं
हम भवानी पतिं भावगम्यं कैलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमतारी नया वैदुमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परे वानराणाम् न तव सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। मैं भोलेनाथ जी के चरणों में अपनी ये पुष्पांजलि वाक पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। लेकिन एक प्रार्थना करता हूँ आप सबसे कि हम फिर नई वीडियो के रूप में मिलेंगे। लेकिन मैं सबको, जिन लोगों ने कमेंट किया है, जिन लोगों ने साधुवाद दिया है, मेरी तोतली वाणी को सुना है, मैं आप सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव।